सत्संग की पावन घड़ी और हम सब अपने बहुत सारे काम पीछे छोड़कर अपना ये समय मालिक की याद में उनके ध्यान में लगाने के लिए यहाँ बैठे हैं। शास्त्रों में सिर्फ इस क्षण इस घड़ी की बड़ाई की गई है। का सोई घड़ी सुलक्षणी जब साहेब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी दिन बर्बाद। हमारे जीवन के वो सारे क्षण जो हमने संसार में भोगों में दुनिया के बड़े बड़े भौतिक सुखों की दौड़ में गुजारे हैं, वो सब हाथ से निकल जाएंगे। उसका कोई हिसाब हमें नहीं मिलेगा। उन तमाम समय उन तमाम जीवन के क्षणों में किया हुआ सारा दुनिया का काम यही रह जाएगा। सिर्फ वो घड़ी वो क्षण आपके जीवन में आपके लिए शुभकर होंगे जो मालिक की याद में आपने गुजार दिए हैं। उसकी याद में जुड़ करके जो क्षण आपके बीत गए हैं, और ये क्षण जो सत्संग गुरु चर्चा सारे संसार के काम छोड़ करके हमने सतगुरु के वचन, इस क्षणों का बड़ा भारी लाभ मिलता है। स्वामी जी महाराज फरमाया करते हैं, संतों महापुरुषों का संसार में आना सिर्फ और सिर्फ हम सब संसार में भटके हुए जीवों के लिए होता है। संत संसार में आना नहीं चाहते। किसी भी महापुरुष को संसार में उस प्रभु धाम को छोड़ करके संसार में कोई प्रीति नहीं रहती। वो आते ही है हमारे और आपके जीवन में फिर से उस प्रभु नाम को जागृत करने के लिए। वो नाम जो हम भूल गए, वो नाम जो संसार में मद माया में दुनिया में हमने सिर्फ स्वार्थ के लिए याद किया है, उस नाम से प्रीति जगाने के लिए। गुरबाणी में कहा है, सतगुरु आए हैं जगाने सारी नगरी। सतगुरु सिर्फ इसलिए आए हैं कि हमें इस मनुष्य शरीर इस जीवन की सही मायनों में उपयोगिता समझ में आ जाए, हम जाग जाएं, हमें ये समझ में आ जाए कि संसार की बड़ी से बड़ी कीमती से कीमती चीजों का महत्व वो शून्य है। उस समय जब संसार में हमारा समय पूरा हो जाता है, हमारे जाने की फुर्सत आ जाती है, उस वक्त दुनिया की ये कोई भी चीज हमारे काम नहीं आती। हुजूर मिसाल फरमाया करते थे, सिकंदर बादशाह हुआ, सारी दुनिया का राजपाट उसके पास था, दुनिया की अकूत संपत्ति थी, पैसे की धन की राजपाट की कोई कमी नहीं थी। जब आखिरी वक्त आया तो अपनी चंद सांसों के बदले उसने दुनिया भर का खजाना पेश किया कि मुझे 2 घड़ी का जीवन दे दो, मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दो, मैं तुम्हें जो दौलत है सब दे दूंगा। और सारी दौलत सारी जायदाद दुनिया भर का राजपाट लेके भी कोई उसे 2 क्षण का जीवन नहीं दे पाया। हमारे जीवन हमारे इस शरीर का महत्व ये है, हमें अपने जीवन में ये समझ में आ जाए कि हमारा उस प्रभु नाम से जुड़ाव, उस प्रभु नाम से प्रीति कैसे बनेगी। और सिर्फ ये काम कराने के लिए संत संसार में आए हैं, उनका संसार में और कोई काम नहीं है। महाराज जी कहा करते थे, संत ना बैरी देखता है, न पापी देखता है, न अच्छा देखता है, न बुरा देखता है। वो सिर्फ जीवों में जिनके भाग्य में लिखा है उन्हें नाम से जोड़ने के लिए दया मेहर करके हर तरीके से साधन लगाने के लिए आता है। मैंने एक किस्सा पढ़ा था, एक बार एक साधु
उसने देखा पानी में एक बिच्छू बह रहा है, उसे मन में दया आई, ये बिच्छू पानी के बहाव में इस पानी की तेज गति में बह करके मर जाएगा। वो पानी में उतर गया और उसे बाहर निकालने के लिए उसने अंजलि में जल भरा, बाहर लाने की कोशिश करने लगा बिच्छू को। धीरे धीरे पानी रिसकर निकल गया। बिच्छू जैसे ही हाथ पे आया उसने डंक मार दिया। उस दर्द से बिच्छू छूट गया, फिर से पानी में बहने लगा। उस महापुरुष ने फिर से दया करी, फिर से पानी भरा। कई बार ये स्थिति बनी रही। हर बार बिच्छू डंक मार देता था, हर बार पानी में बहता था, हर बार महात्मा दया करता था। आखिरी में उसने खूब प्रयास करके, जतन करके उसे पानी से निकाल लिया। एक आदमी जो साथ गया था उसने सारा तमाशा देखा, कहने लगा, अजब मूर्ख आदमी हो, बिच्छू तुम्हें डंक मार रहा है, फिर भी तुम्हें बिच्छू को निकालने की पड़ी है। तो हुजूर इस बात को देखकर कहा करते थे, संत महापुरुष अपनी प्रवृत्ति, अपना स्वभाव नहीं बदलते। कहा, संत न छोड़े संतई, कोटक मिले असंत, चंदन विश्व व्यापक रही, कोटक मिले भजन। संत की प्रवृत्ति क्या है? चाहे हम उन्हें समझे ना समझे, हम उन्हें किसी भी रूप में देखें, हम उन्हें किसी भी नजर से परखें, वो अपनी दया मेहर, अपना जीवन का जो कर्तव्य है कि हर एक जीव को नाम से जोड़कर जीवन का सच्चा स्वरूप दिखाना है, उस सच्चे काम से वो पीछे नहीं हटते। इसलिए हुजूर कहा करते थे, सदगुरु की सबसे बड़ी महिमा ये है कि वो हर एक जीव को नाम से जोड़ दे। कहा, सदगुरु मारा तान कर सूरज शिवंगी बाण, मेरा मारा जो बचे तो करना गहूं कमान। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। कहते हैं, अगर मैंने किसी को नाम से जोड़ दिया तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, उसको तो फिर मैं ही बचाऊंगा। और कह रहे हैं, अगर कोई यह आकर के गारंटी दे दे कि आपने नाम दिया, हमारा कुछ हुआ नहीं, तो कह रहे दोबारा से ये काम नहीं करूंगा, दोबारा से ये काम जो है हाथ में नहीं होगा। इतनी बड़ी गारंटी के साथ महापुरुष आकर संसार में जीवों के भले के लिए उन्हें जीवन में मुद माया से हटाने की बात करते हैं। अब ये जो काम किसी ने किसी सच्चे महापुरुष के सानिध्य में बैठकर सीखा है, किसी के सत्संग में बैठकर ये समझ में आया है, किसी संत के सानिध्य में जीवन और इस मृत्यु के बीच का फर्क समझ में आया है कि संत हमें हमेशा हमेशा के जीवन से जोड़ने के लिए, इस मृत्यु से हमेशा हमेशा के आजाद करने के लिए, नाम से जीते जी जोड़ने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं संसार में। नाम एक ऐसी धारा है, अगर आपने उस धारा से जुड़ने का सानिध्य पा लिया, गुरु के बताए रास्ते से रोज जीवन में नाम से जुड़ने लगे, तो ये नाम धीरे धीरे आपको मन और माया से, काल और माया से ऊपर उठा करके जीते जी मुक्ति की अवस्था में ले जाएगा। जीते जी आपको इस शरीर से ऊपर उठने का रास्ता दे देगा। आप जीते जी ध्यान की क्रिया करने में माहिर हो जाओगे। जीते जी आपको संसार के सारे भय समाप्त हो जाएंगे। पर ये सारे भय हमें सिर्फ इसलिए नहीं समाप्त हो जाएंगे कि किसी संत का सानिध्य मिल गया। हुजूर कहा करते थे, आज संसार में लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं। हर एक इंसान के मन में सिर्फ ये भाव है, अगर मैंने किसी तीरथ व्रत जब तक नियम संयम तक पहुंच गया तो मेरी भक्ति सफल हो गई। लोग सिर्फ कहीं पहुंच जाने को भक्ति कहते हैं। किसी ने मन में व्रत धारण कर लिया, मैं हरिद्वार जाऊंगा, बड़ी मेहनत की, हरिद्वार छू आया तो उसको लगता है मेरी भक्ति पूरी हो गई। किसी ने मन में धारण किया, मैं इतने व्रत रखूंगा, सिर्फ वो भौतिक व्रत अपनी मानसिक भौतिक मनोकामना पूरी करने के लिए कर लिया, तो वो हम सोचते हमारे व्रत पूरे हो गए। हम संसार की चाह के लिए मालिक से भक्ति की अनुराग करते हैं।
हम उस मालिक को याद करते हैं कि हमें दुनिया मिल जाए। हम उस प्रभु प्रीतम को याद करते हैं कि हमें संसार की वस्तुएं मिल जाए। और जो कहा करते थे उसके लिए हमारे जतन भी सिर्फ वहीं तक सीमित है जहां तक हमारा मन हमसे राजी रहे। अगर मन कहे कि ये वाली पूजा काम की नहीं है, कोई मन में कह दे दूसरी पूजा करो, हम दूसरी पूजा करते हैं। अभी मैं एक बहन से मिला, मैंने देखा उनके शरीर में कुछ रोग थे और बहुत दिनों बाद, बहुत समस्याओं के बाद धीरे धीरे उनके रोगों में आराम होना शुरू हुआ। किसी ने कह दिया आपने ये पूजा नहीं की इसीलिए आपके जीवन में ये रोग बने हुए हैं। अब पूरे मनोभाव से पूजा करने लगी। पूजा खत्म होते होते किसी ने कह दिया अरे ये पूजा तो ठीक नहीं थी, दूसरी पूजा करनी थी। अब दूसरी पूजा शुरू हो गई। आज के समय में वो 24 घंटे पूजा पाठ नियम संयम में लगी हुई है। अभी कुछ दिन पहले अपने पिताजी से कहने लगी मैं तो कर ही रही हूँ, आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करो। मेरे करे से पूरा नहीं हो रहा, आप भी करो ताकि मेरी समस्याएं दूर हो जाए। संसार का भय, संसार की आसक्ति, दुनिया में डर कि हमें कोई कुछ गलत ना हो जाए, इस भय से और संसार के मोह से हर एक जीव सिर्फ मतलब के लिए उस भगवान को याद कर रहा है। मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है महाराज जी के जीवन की घटना। एक बार एक भाई गए महाराज जी के आश्रम में, तो जब महाराज जी के आश्रम में गए तो महाराज जी के सामने, किसी संत के सामने जब हम जाते हैं तो हमारा स्वरूप बदल जाता है। हम इतने शिष्टाचारी, इतने प्रेम भावी बन जाते हैं कि हमसे ज्यादा सज्जन कोई है नहीं। उनके सामने जाते ही हम किसी और रूप के हो जाते हैं। अब महाराज जी के सामने वो व्यक्ति गया, बिल्कुल सादा सच्चा बन गया। महाराज जी थोड़ी देर मिले, जब वापस गया तो महाराज जी से बाहर निकलते ही जितने भी लोग साथ संगत के थे उसमें संसार की तरह, दुनियादारी की तरह विचरण करने लगा। किसी ने अगर लंगर के लिए पहले नहीं पूछा तो नाराजगी हो गई। किसी ने अगर सेवा करने के लिए बोल दिया तो मन में अहंकार आ गया कि मुझसे सेवा के लिए बोल दिया, मैं तो इतना बड़ा आदमी हूँ। किसी ने ठीक से बैठने को नहीं दिया, पीछे बैठने को कह दिया तो मन में चोट लग गई, बताओ मेरा सम्मान नहीं किया। पूरा दिन ऐसे गुजरा उसका, सबसे लड़ते झगड़ते, बुराई मानते, मन में बुरा धारण करते। शाम को फिर से महाराज जी मिले। महाराज जी ये बात जानते थे कैसे लोग संसार में उस प्रभु को याद करते हैं। स्वार्थ पूरा ना हो तो हम उस मालिक को याद ना करें, अगर हमारी इच्छाएं पूरी ना हो तो हम उस प्रभु के दरबार की तरफ देखे भी नहीं। इसीलिए कबीर साहब कहा करते थे दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सारा संसार दुख करके उस मालिक को याद कर रहा है। अगर हमारे जीवन में सुख हो तो हम दुनिया के सुखों में उस मालिक को ऐसे भूल जाते हैं जैसे कोई इंसान संसार में कभी उस मालिक को जानता ही ना हो। तो कबीर साहब कहा करते थे सारा संसार, अगर संसार के दुख ना हो, परेशानी ना हो, तकलीफें ना हो तो उस मालिक को याद नहीं करता। स्वार्थ करके हम उस प्रभु को याद करते हैं। पर कबीर साहब कहते हैं अगर तुम थोड़ा सा प्रभु गति समझ जाओ, अगर उसे हर वक्त याद करो, सिर्फ अपनी इच्छाओं के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि अपने अच्छे समय में भी उसे याद करो, उसका धन्यवाद दो, उसका शुक्राना मनाओ, उसकी दया मेहर, उसके दान के लिए उसको धन्य धन्य अपने जीवन में शुक्राना करो। का सुख में, जो सुख में सुमरन करे तो दुख का है। अगर सुख में भी उसको याद कर लिया होता तो संसार में कभी कष्ट का एहसास नहीं होता हमें जीवन में। तो हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे जब जब हम उसको सिर्फ इसलिए याद करते हैं कि हमें जीवन में सिर्फ भौतिक चीजें मिले, तब तब हम उस प्रभु की दया बहन नहीं समझते। अब महाराज जी की मैं किस्सा सुना रहा था आपको। वो भाई महाराज जी के पास गया, पूरा दिन दुखी रहा, सिर्फ महाराज जी के सामने जाकर सज्जन बन गया। उस दिन महाराज जी ने शाम को जब सत्संग किया तो कहने लगे जितने लोग भी उस प्रभु को किसी मन वांछित भावना के तहत मांग कर आते हैं कि ये गुरु जी हैं, इनके सामने मैं बहुत सच्चे भाव से जाऊंगा, उन्हें ये पता ही नहीं है कि गुरु कहाँ है।
अगर आप फर्ज करो संसार में विचरण कर रहे हो, लोगों के बीच में रह रहे हो, और उन्हीं माध्यम से प्रभु आपसे मिलने आया हो, किसी देह में, किसी जीव जंतु में, किसी पशु में, किसी ऐसी जगह बैठकर आपके साथ मिलने आया हो, आपकी नजर ही नहीं है उस पर, तो आप उसे कैसे पहचानोगे? आप उसी का अपमान कर दोगे, आप उसी से अभद्रता कर दोगे, उसी की बुराई कर दोगे। अगर आप प्रभु क्या है, उसकी दान क्या है, गुरु क्या सिखाने के लिए आया है, इस बात को समझे नहीं जीवन में, तो हमारे स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं? कहते वो प्रभु हाजिर नाजिर है, सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। अगर वो किसी शरीर में है तो जीव जंतु में भी है, अगर किसी पशु में भी है तो किसी पेड़ पौधे में भी है। अगर तुमने उसे सिर्फ एक स्वरूप में पूजा और बाकी स्वरूपों की तुमने अनादर किया, अगर घर में बैठे भगवान को, मूर्ति रूप को तो पूज लिया तुमने, पर जो है अपने माता पिता, भाई बंधु, बच्चे, किसी और ऐसे का अनादर सिर्फ इसलिए कर दिया कि मेरा मान बड़ाई मेरे से ऊपर है, तो कहीं न कहीं तुम्हें ये नहीं समझ में आएगा कि कब किस बहाने तुम उस प्रभु का ही अनादर कर बैठे हो। तो हमारे स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं? कहते हैं सबसे प्रेम भावना, सबके लिए उस प्रभु की मौज, उसकी दया मेहर समझना, ये गुरु ही सिखाने के लिए आता है। इसलिए हुजूर कहा करते थे, उन्होंने एक नारा दिया, डू गुड, बी गुड, बी वन। अच्छे काम किया करो। अगर तुम्हें जीवन में किसी से प्यार से बोलने और किसी से कड़वाहट बोलने के बीच में चुनाव करना पड़े तो प्यार से बोला करो। अगर किसी की हानि और किसी का लाभ करने में चुनाव करना पड़े तो किसी का अच्छा करने के बारे में सोचा करो। अगर तुम्हें घर में बच्चे, माता पिता, बहुत सुंदर परिवार मिला है, अगर उनकी सेवा या उनको दुत्कारने के बीच में एक चीज का चुनाव करना पड़े तो उनका भला करने के लिए सोचा करो, क्योंकि जब तक अच्छा नहीं करोगे हमारे अंदर वो प्रभु प्रकट नहीं होगा। इस बात को दुनिया के सभी महापुरुषों ने बयान किया है। आप सिर्फ आंख मूंद कर साधना नहीं कर सकते, आपको आंखें खोल करके साधना करनी पड़ेगी। संसार में 24 घंटे, हर पल हर घड़ी जो भी कर्म आप कर रहे हो, उस कर्म में शुभ कर्म लाने पड़ेंगे। शुभ कर्म के बाद ही आप निष्काम कर्म योगी बनोगे। पहले हमारे संसार के भोगों से हमें शुभ कर्म करना आता है। पहले हमें हर कोई काम जो अपने स्वार्थ के लिए करते थे, उसमें हमें सबकी भलाई देखने का भाव आ जाए। ये नया रास्ता हमें जीवन में गुरु सिखाता है कि आपको जीवन में अच्छाई की तरफ चलना है। एक बार अच्छे काम करने शुरू करो, फिर क्या होगा? कहा कि आप खुद में उस अच्छाई का स्वरूप देखोगे, आपके अंदर आपका अस्तित्व अच्छाई का बन जाएगा। लोग दूर से देखेंगे और कहेंगे ये वो सत्संगी है जिसका गुरु नाम शब्द की चर्चा करता है। इसकी अच्छाई ये है कि लोगों से मीठा बोलता है, इसकी अच्छाई ये है कि अनादर नहीं करता है, इसकी अच्छाई ये है कि घर में कोई आ जाए तो अगर सिर्फ जल हो तो सिर्फ जल पिला करके उसका सम्मान करता है। किसी भी सत्संगी के जीवन का आदर्श उसके द्वारा गुरु की वो सीख है जो उसके जीवन में समा जानी चाहिए। महाराज जी बाबा सावन सिंह जी महाराज के जीवन के समय की घटना है। उनके समय में कई बार कचहरी में, न्यायालय में, वहां पर अगर किसी सत्संगी को बुला लिया जाता था और सत्संगी अगर गवाही दे देता था कि ये चीज ऐसी है और गुरुजी का नाम वहां जुड़ जाता था कि फलाने गुरु का शिष्य है, तो जज उस बात को वैसे की वैसी मान लेता था। कहता था बाबा सावन सिंह जी महाराज का शिष्य है, मुझे यकीन है ये जो बोलेगा सच बोलेगा। तो जो कहा करते थे ऐसी बड़ाई तब प्रकट होती है जब हम गुरु को अपने मन मंदिर में धारण कर लेते हैं, गुरु के वचनों को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं। तो महाराज जी कहा करते थे नेक कर्म करो, शुभ कर्म करो, संसार में मन वचन कर्म से जीवन में ऐसा जीवन बनाओ कि प्रभु कभी भी आ जाए और तुम उसका अनादर न कर पाओ। किसी भी रूप में आ जाए तो तुम उसको प्रेम करो, किसी भी क्षण तुम्हें दिखाई दे तो तुम्हारे मन से सद्भावना निकले, तभी तुम एक बन पाओगे। और आखिरी बात महाराज जी कहते हैं बी वन, तभी तुम उसका रूप बन पाओगे, तभी तुम मुक्त रूप बन पाओगे, तभी तुम इस आपा सांसारिकता से
इस मद माया से, दुनिया के फसावे से बचने के रास्ते पर चल पाओगे। अब इस चीज को करने के लिए जब संत आते हैं तो हमें जीवन में कई तरह की परखी देते हैं। कहते हैं आपका ये जीवन है, ये आपको ऐसे ही नहीं मिला कि इसको जवानी से लेकर बुढ़ापे तक धीरे धीरे जर्जर करके हमें समाप्त करना है। ये नाश करने वाली वस्तु नहीं है। इस शरीर को आपने इसलिए पाया क्योंकि इस शरीर में आपको बहुत सारे जुक्ति जतन ऐसे बनाने हैं जिससे इस शरीर की उपयोगिता बढ़ जाए। महाराज जी कहा करते थे, इसको आप दुनियावी मिसाल से समझो। एक आदमी है, उसने अपने जीवन में किसी चीज का महत्व नहीं समझा, वो चोर बन गया। दूसरा, जिसने जो है हर एक चीज को बहुत परख परख के किया और जीवन में सेवा भावी से बहुत बड़ा ऐसा सेवा के काम में जुट गया जिससे समाज की, संसार की, हर एक जन की सेवा कर रहा है। एक ही जीवन, दो लोग, और दोनों ने जो उसका अर्थ निकाला वो अपने जीवन में वो काम करने में लगा है। ऐसी घटना कुछ महाराज जी के जीवन में हुई। महाराज जी के जीवन में एक पिता थे, उसके 2 बच्चे थे। पिताजी बड़े दुखी रहे, सारा जीवन पैसे को तरसते रहे, गरीबी, बेचारी, लाचारी में जीवन समाप्त हो गया। 2 बच्चे थे छोटे, दोनों पिता को देखा। दोनों ने पिता को देख करके अलग अलग भाव मन में अपनाया। एक ने सोचा, मेरे पिताजी को ही जब आज तक कुछ नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा। उसने मन में कड़वाहट भर ली, मन में सिर्फ अभाव भर लिया, मन में सिर्फ नकारात्मकता, दोष भर लिया। हर रोज अपने आप को इसी अग्नि में जलाता था। मेरे पिताजी बड़े अभागे थे, कुछ नहीं मिला, मेरा भी कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे बुरे कामों में लग गया, चोरी चकारी करने लगा। एक दिन बहुत बड़ा चोर बन गया। कई बार पुलिस में पकड़ा, कई बार मार पड़ी, कई बार जेल गया। वहीं दूसरा लड़का, उसने जब पिताजी की मृत्यु देखी तो कहने लगा, मेरे पिताजी ने बड़ी तंगी में, परेशानी में समय काटा, मैं ऐसा नहीं बनूंगा। मुझे सक्षम बनना है, मुझे ऐसा बनना है जिससे मैं 10 लोगों की गरीबी दूर कर सकूं। ऐसा बनना है 10 दुखों की दवा बन सकूं, 10 लोगों का इलाज बन सकूं। अब उसके मन में भाव, मन में प्रेरणा, मन में लगन, श्रद्धा भाव खूब बना रहा। उसने जहां जहां मौके देखे वहां वहां मेहनत करी। जहां गरीबी देखी वहां उसमें उसने खूब मेहनत कर करके धीरे धीरे अपने आप को शिक्षित किया, पढ़ाया लिखाया, बहुत बड़ा विवेकी बना, खूब सेवा में जीवन लगाया। एक दिन दोनों भाई मिले, एक चोर, बदमाश, चक्का, तरह तरह के दोषों में लिप्त, एक बहुत बड़ा सज्जन व्यक्ति, समाज में खूब सेवा करी। महाराज जी कहा करते थे, दोनों ही के जीवन में एक ही दुख आया। एक के दुख ने उसे विषय में, भोग में लगा दिया, एक के दुख ने उसे दुनिया का सबसे सज्जन व्यक्ति बना दिया। तो आप ये मत सोचो संसार में आप जो करोगे वो सिर्फ आपको प्रकृति कराती है। प्रभु आपको रास्ते देता है इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने के लिए। गुरु की संगत आपको साधन देती है अपने जीवन को इस तरीके से जीने के लिए जिससे आप जीवन में हर एक क्षण अपने जीवन से कुछ ऐसे कर्म करो जिससे संसार में सिर्फ लोगों का भला हो, लोगों की सेवा हो। और इसीलिए स्वामी जी कहा करते हैं, मानव सेवा प्रभु भक्ति है। जो सेवा के लिए जीवन बनाने के लिए तत्पर रहता है, जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है, वो संसार में उससे ज्यादा पुण्य आत्मा कोई नहीं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जो सबके लिए, दूसरों के लिए अपने जीवन को जी रहा है, उससे ज्यादा इस संसार में प्रभु की दया मेहर, उसकी भक्ति को किसी ने समझा नहीं है। तो हम और आप संसार में जो प्रभु भक्ति के लिए जीवन लगा रहे हैं और बहुत बहुत जतन करते हैं, पूजा पाठ, जप तप, नियम, संयम, साधन, ये सारे गुरु नाम के बगैर अधूरे हैं। कहा, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दान हराम है, क्या पूछोगे तो। गुरु नहीं मिलेगा और आप दान पुण्य करोगे, वो कहीं ना कहीं आपको बांध देंगे, किसी न किसी जगह आपको उलझा देंगे। और हमें स्वामी जी महाराज कहा करते हैं, अगर बैल वो जो है लकड़ी के खूंटे से बंधा हो या सोने के खूंटे से बंधा हो, जब तक वो बंधा है वो सिर्फ गुलाम है, उसको स्वतंत्रता नहीं है, उसको आजादी नहीं है। आप चाहे कोई भी काम करो,
अगर मुक्ति का रास्ता, अगर जीवन में सच्चा रास्ता आपको नहीं मिला है तो वो आपको कहीं ना कहीं उलझा देगा। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं, आपको जो जीवन मिला है उसे गुरु के सानिध्य में बैठ करके कुछ ऐसे रास्ते पर लगाओ जिससे इस मनुष्य जीवन की सार्थकता हो। और ये काम आप सिर्फ समय रहते कर सकते हो। जो समय आपके पास बचा है, महाराज जी कहा करते थे, भाई बहुत सारा समय तो हमारा बीत गया, अगर हम 100 बरस का जीवन माने कि हमारा और आपका 100 बरस का जीवन होगा इस संसार में, तो उसमें से 1/3 तो सोने में निकल जाएगा। 33 बरस हमने सोकर काटे, फिर कह रहे हैं 1/3 वो खाने पीने रोजी रोटी कमाने इन्हीं सब में निकाल जाएगा। तो आपका जो है दूसरा 1/3 अगले 33 बरस वो सिर्फ रोटी कमाने, सिर्फ पैसा कमाने, सिर्फ खाने पीने इन तमाम चीजों में लग गए। पर फिर भी आपके पास 1/3 वक्त बचेगा। उस 1/3 वक्त में आप संसार कमा भी सकते हो और संसार में अपने आप को रमा भी सकते हो, गवा भी सकते हो। तो जो कहा करते थे बहुत समय तो बीत चुका है, किसी की 20 बरस, किसी की 40, किसी की 60 बरस की उम्र है, पर इस उम्र में वही समय सार्थक है जो प्रभु नाम में लग गया है, प्रभु नाम की कमाई में हमने गुजार दिया है। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं। अगर हमारे अंदर उस प्रभु की याद नहीं होती तो हम किसी भी धर्म कर्म में नहीं लगे होते, किसी भी पूजा पाठ में नहीं लगे होते। अभी नवरात्रे चल रहे हैं, बहुत सारी बहन व्रती होंगी, ये इस बात की निशानी है, आस्था है उस प्रभु में, उस प्रभु में ध्यान है, उस प्रभु की तरफ ध्यान हमारा लगा हुआ है। हम पूरे दिन संकल्प कर रहे हैं, पूरे दिन व्रत रखे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं कि हे प्रभु मेरे घर परिवार, मेरे जानने वाले, मेरे नजदीकी लोगों में समृद्धि आए, सुख शांति आए, जीवन अच्छा हो, सुखमय हो। पर इस भावना को अगर आप गुरु धारा से जुड़कर करोगे तो ये बहुत विशाल हो जाएगा। कहा सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। अगर आप किसी सदगुरु से जुड़ गए तो जो आप अभी सोच रहे हो सिर्फ मेरे घर का भला हो, फिर कहोगे हे प्रभु सबका भला हो, सबके जीवन में कल्याण हो, सबके घर में सुख शांति बनी रहे, किसी को दुख न सताए, किसी को अगर संसार में विपत्ति हो तो आपका हाथ बना रहे, वो आपकी दया मह से हर एक दुख से आराम से निकल जाए। तो जो कहते हैं गुरु पद पाने का ये बहुत बड़ा लाभ है, वो आपको आपके छोटे से सांसारिक मोह माया के बंधन से उठाने के लिए जीवन में वो जतन कराता है जिससे इस जीवन की सार्थकता निकले। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, पर करेंगे तभी जब जीवन में प्रेरणा आएगी, आगे बढ़ने, आगे उस प्रभु नाम से जुड़ने का भाव जगेगा। बिना भाव, बिना प्रेरणा इस संसार में कोई भी उस प्रभु नाम को कमा भी नहीं सकता है। आपके सामने जो है नाम कमाने की युक्ति हो, साधन हो, और आप उसे कल पर टालते रहोगे। आपके पास सारे रास्ते हो, आप उसको हमेशा कल पर टालते रहोगे अगर आपको अंदर से प्रेरणा न मिली हो। तो आपको ऐसी प्रेरणा से जोड़ने के लिए, ऐसी साधना से जोड़ने के लिए गुरु जी रास्ता बना रहे हैं। तो आप बहुत भाग्यशाली हो। जीवन में हर रोज का हिसाब रखा करो, हर रोज का हिसाब हर रोज पूरा किया करो। जैसे हर रोज की रोटी हर रोज खाते हो, 2 दिन बाद पर नहीं छोड़ते, हर रोज की सांस हर रोज लेते हो, हर रोज का जल हर रोज पीते हो, हर रोज के संसार के काम निर्वाह, लोगों से मिलना जुलना बात करना हर रोज निभाते हो। ऐसे ही हर रोज उस प्रभु का कर्जा भी हर रोज चुकाया करो। हर रोज उस प्रभु का नाम हर दिन रात होने से पहले, सोने से पहले इस काम को करना है। और महाराज जी कहा करते थे नवरात्रों से अच्छा इसका और कोई हमारे जीवन में मार्गदर्शक नहीं होता। नवरात्रि ये संकल्प का सूचक है। आप व्रत लेते हो, संकल्प लेते हो, और व्रत और संकल्प का मतलब है जब तक एक काम पूरा नहीं होगा तब तक मैं ये चीज करता रहूंगा। आपने मन में धारणा धरी कि मैं अपने प्रभु से प्रार्थना करता हूँ सबका भला हो, इसके लिए पूरा दिन अन्न नहीं छूऊंगा, इसके लिए पूरा दिन मैं कुछ भी खाऊंगा नहीं। आपने ऐसा बड़ा संकल्प लिया। तो जो कहा करते थे ऐसा संकल्प उस प्रभु से जुड़ने के लिए लो, कि अगर मैंने उससे जुड़ने के लिए आज थोड़ा सा वक्त नहीं निकाला तो फिर मैं आज का भोजन, आज का सांसारिक काम भी टालूंगा। जब आप ऐसा संकल्प लेते हो तब ये मन आपके इस नाम साधन में जुड़ता है।
तो आपको बहुत सुंदर रास्ता मिला हुआ है जीवन में। पर जय सार वचन में स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि गुरु सिर्फ रास्ता दिखाता है, गुरु रास्ता हमें उस रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है, हमें बार बार जगाता है कि दिन में से थोड़ा सा समय इस काम में लगाओ, पर फिर भी चलने का काम वो हमारे ऊपर छोड़ देता है कि भाई चलना नहीं चलना तो तुम्हारा काम है, तुम करो स्वेच्छा से, नहीं करो तभी तो भक्ति पूरी होगी। अगर तुम स्वयं उस दिशा में चलोगे तो वो प्रभु राजी होगा। अगर तुम्हारे बदले हमें चलना होता तो प्रभु तुमसे क्यों राजी होता, वो हमसे ही राजी रहता। वो तुमसे राजी तब होगा जब तुम अपने कदम उसकी दिशा में बढ़ाना शुरू करोगे। तो गुरु जी रास्ता दिखाते हैं, हमें खूब प्रेरणा देते हैं, चलने की हिम्मत ताकत देते हैं, पर कहते हैं कि भाई समय निकालना तो तुम्हारा काम है। तुम जब अपने घर जाओ और पूरा दिन तुम्हारे सामने हो, उस वक्त दुनिया के काम के साथ साथ तुम्हें मालिक की याद आ जाए, ये काम तुम्हें करना है, ये समय तुम्हें निकाल कर देना है। इस तरह से ध्यान साधना अंतर उसको याद करने के रास्ते के लिए अपना फुर्सत का समय निकाल कर देना आपका काम है। तो हमारे स्वामी जी महाराज इस बात को समझा रहे हैं, कहते हैं आपको संसार में सारे भौतिक सुख मिलेंगे पर वो क्षणिक होंगे, मरने से पहले सब यही छुड़ा लिए जाएंगे। यहाँ तक कि शुभ कर्म भी, वो भी एक समय सीमा तक ही साथ देते हैं। तो आपको उससे भी आगे बढ़ने का रास्ता गुरु नाम से सीखना है, गुरु नाम से जुड़ने का रास्ता आपको जीते जी पा लेना है। तो यही बात स्वामी जी की है जो मैंने आपकी सेवा में रखी। जो भाई बहन इस साधन को जानते हैं उनसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं, उन्हें बहुत कुछ जीवन में मिला हुआ है। पर जिन्होंने अभी पहली बार इस बात को सुना है, नाम क्या है, शब्द क्या है, उनके पास सुंदर मौका है, इस धारा से जुड़ सकते हैं, नाम दीक्षा जीवन में लेकर के उससे जुड़ करके। तो आप जिन्होंने नाम ले लिया, खूब भजन किया करो, हर रोज खूब नियम व्रत से अपने मालिक को याद किया करो। जिन्होंने नहीं लिया वो जो है नाम ले करके इस रास्ते को जीवन का हिस्सा बनाओ, इसको जीवन का अभिन्न अंग बनाओ। तो यही बात मैं कहता हूँ। बाकी स्वामी जी आप पर खूब कृपा करें, आप खूब खूब इस दिशा में बढ़कर आगे जीवन को सफल बनाएंगे, ऐसी ही प्रार्थना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज का ये सत्संग राजस्थान प्रवास का आखिरी सत्संग है। पिछले 4 दिनों से आप सभी के बीच में बहुत प्रेम भाव से आपके साथ सानिध्य में बैठकर गुरु चर्चा हम सबने की, ऐसा सुंदर अवसर हमें मिला। तो आज इस राजस्थान के कार्यक्रम का आखिरी दिन है, आज का सत्संग आखिरी सत्संग है। तो जो भी भाई बहन यहाँ आस पास के हों, जो सत्संग से जुड़े हों, जो गुरु नाम से जुड़े हों, उन्हें खूब खूब सत्संग और गुरु चर्चा से जुड़े रहना है। और जो पहली बार आए हैं उनके लिए बड़ा सुनहरा अवसर है, वो नाम क्या होता है, दीक्षा क्या होती है, इसको समझ सकते हैं, इसको सीख सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आज का कार्यक्रम यही समाप्त होगा। हमारे हर एक क्षेत्र में हर सप्ताह एक सत्संग स्वामी जी की, उनकी मौजूदगी का होता है। चाहे वो कोई भी सेंटर हो, जयपुर सेंटर हो, हिरनौदा हो, यहाँ आपके क्षेत्र में हर हफ्ते सत्संग होता है। आप अगर आज नाम दीक्षा ले लें या फिर आपने ले रखी हो तो सत्संग में जरूर जुड़े। सत्संग एक ऐसा साधन है जो आपको अंदर से प्रभु प्रेम से जोड़ता रहेगा और ज्यादा गुरु नाम से जोड़ने के लिए प्रेरणा देता रहेगा। तो हर हफ्ते सत्संग होता है, सत्संग में जरूर आया करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। अब एक प्रार्थना होगी और उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। कुछ और सूचनाएं हैं वो आपको दे दी जाएंगी, उसके बाद आज का कार्यक्रम